हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी तरपलसी एनम 5272 भर्ती परीक्षा तिथि को लेकर। आखिरकार एग्ज़ाम में देरी क्यों, कब होगा भर्ती परीक्षा, और साथ ही साथ में हम बात करने वाले हैं बीटीएससी एनम की वैकेंसी 2025 में आएगी या फिर कोर्स बेचने वालों का यूं ही प्रोपेगेंडा चलता रहेगा जैसा एक साल से चल रहा है। ठीक है, खाली एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखकर जिसमें लिखा था कि 15,000 नर्सिंग की भर्ती आने वाली है एनम का, और उसी प्रोपेगेंडा के आधार पे एक साल से ही यूट्यूब पे कोर्स बेचने वाले कंटिन्यू क्लासेस, बैच, नया बैच, पुराना बैच, ठीक है, फलाना बैच करके आप सभी। और देखिए चीज़ें क्या होता है स्टूडेंट के साथ, गलत ये होता है कि आप भर्ती आने से एक साल पहले कोर्स बेचना शुरू कर देते हैं। अब कोर्स की वैलिडिटी आप एप्लीकेशन पे एक साल की रखते हैं, वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है पढ़ते पढ़ते, ठीक है, लेकिन वैकेंसी नहीं आती है। अब जब एक्चुअल समय आता है वैकेंसी आने का, तब फिर से उनको वही कोर्स खरीदना पड़ता है उतने ही पैसे में। मतलब एक वैकेंसी के लिए आप कैंडिडेट से 2 बार अपना कोर्स परचेस करवाते हैं। एक बार की फ़ीस 2,000 3,000, दूसरे बार की वही फ़ीस मतलब 5-6 हज़ार एक स्टूडेंट दे देता है अपने तैयारी को लेकर। वो अलग की बात है आपका पढ़ाया हुआ एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा, तो ये स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है। एक्चुअल सही और सटीक जानकारी रहे तब तो आपके ऊपर इंसान ट्रस्ट करके फिर आपके बैच को लेकर पढ़े कंटिन्यू। और सबसे बड़ी गलती क्या है, जो भी यूट्यूब वाला है जो सही और ऑथेंटिक बुक रहती है उस चीज़ को वो नहीं बताते हैं कि भैया इस बुक से आपकी मदद मिल सकती है, क्योंकि इसमें डीप में नॉलेज दिया गया है, डीप में जानकारी दिया गया है, तो उस बुक को आप खरीद सकते हैं। ये चीज़ नहीं बताते हैं, बस यही बोलते हैं कि आपको कहीं से एक्स्ट्रा और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो हम पढ़ा रहे हैं हमारे ही क्लास से पूरा का पूरा आने वाला है। अब जब एग्ज़ाम कंडक्ट होता है अगर वो प्रश्न ना आया तो फिर क्या होगा, तो ये फिर खिलवाड़ ही हो जाता है ना। तो सब कुछ डिटेल में ऑफिशियली क्लियर करने वाले हैं बीटीएससी एनएम की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। अभी देखिए आपकी झारखंड में 3,000 प्लस वैकेंसी निकल के आई है, लेकिन वहाँ पे नोटिफिकेशन में सीधा मेंशन कर दिया है कि भैया झारखंड से जो रजिस्ट्रेशन किया है एप्लीकेशन लास्ट डेट तक रजिस्ट्रेशन झारखंड से होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं जो जिनका झारखंड से रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो फिलहाल किसी का हुआ नहीं होगा, ठीक है, और ज़रूरत भी नहीं है। यूपी वाले तो बिल्कुल, अगर आपने एनम का फॉर्म डाला है, ठीक है, एनम 5272 का फॉर्म डाला है तो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र इधर उधर मत करवाना, ठीक है। अगर आपके पेट में स्कोर हैं पॉजिटिव में और आपने एनम का फॉर्म डाला है तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पेपर पे फोकस करिए एनम 5272 का। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 15 जुलाई लखनऊ ज्ञापन आयोग को, तो आप सभी लोग, मैं डेट बता रहा हूँ, 15 जुलाई को चले जाएं गोमती नगर लखनऊ, जहाँ यूपी तरपलसी का आयोग है, वहाँ पे ज्ञापन एक दे दें, ठीक है, कि भैया हमारा भर्ती परीक्षा का अब एग्ज़ाम डेट आप डिक्लेयर करें, क्योंकि डिले बहुत हो चुका है ऑलरेडी। वैसे एक चीज़ ये अपडेट है कि कल की ही डेट में जेई का, मैं बता दे रहा हूँ, इधर ही क्लियर कर दे रहा हूँ, जेई के कैंडिडेट गए थे, जेई का जो सिविल वाले की भर्ती आई है ना जेई का, वो भी 3,000 प्लस 3,500 के आसपास वैकेंसी आई थी। ये लोग आयोग में गए थे, ठीक है, अपने भर्ती परीक्षा को डेट के लेकर, लेकिन आयोग में बोला गया कि हम आपकी भर्ती परीक्षा जेई का, इनका विवाद कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में, तो इन्होंने बोला कि जेई की भर्ती परीक्षा हम अभी नहीं क्लियर करवा पाएंगे जब आयोग, माननीय आयोग की तरफ से जब तक कुछ निर्णय नहीं आता है जेई वैकेंसी के लिए। लेकिन जवाब आपके भर्ती की चर्चा भी कर दिया आयोग ने कि हम दिसंबर तक विभिन्न प्रकार के जो भर्तियां अभी रह गई हैं करवाने का, उनका कंडक्ट करवा लेंगे, जैसे एनम का हुआ और 2-3 भर्तियों का उन्होंने नाम बताया कि इन सभी भर्तियां हम दिसंबर तक कंडक्ट करवा लेंगे। सोचिए, गए थे वो लोग जेई का पता करने, लेकिन चर्चा हो गई आपके एनम 5272 भर्ती का। लेकिन फिर भी आपको 15 जुलाई को लखनऊ जाके एक बार ज्ञापन आप दे लें। हर एक भर्ती वाले जाते हैं ज्ञापन देने रिमाइंडर की तरफ कि भैया हम परेशान हैं, हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए। तो आप लोग क्यों नहीं जाते हैं, आप लोग क्यों नहीं ज्ञापन दे सकते हैं? जब जब आपने दिया है तो तेज़ी से काम हुआ है, इस चीज़ को आप खुद समझते हो कि हाँ ज्ञापन हमने दिया है तो काम हुआ है, आपके भर्ती को लेकर नहीं। लेकिन
जिस भर्ती की वजह से आपकी भर्ती पीछे हुई है उस भर्ती पे काम करके ताकि आपके भर्ती की बारी आए तो उन्होंने वो काम किया है। जैसे अप्रैल में ज्ञापन दिया गया तो तेज़ी के साथ 2-3 भर्तियों का एग्ज़ाम डेट इन्होंने दे दिया, क्योंकि उन भर्तियों का एग्ज़ाम होने के बाद ही आपकी भर्ती की बारी आएगी। अभी फाइनली कोई सी भर्ती नहीं है जिस पे, खाली आपकी भर्ती के अलावा कोई भर्ती नहीं है जिस पे इनको मेन अर्जेंट में वो क्लियर करना हो। तो आपके ही भर्ती बची है तो आप ज्ञापन देंगे तो पॉसिबल है। अब आप बोलोगे कि सर आप आएंगे कि नहीं, प्रयास हम करेंगे आने की, लेकिन आप लोग भी 15 जुलाई, देखिए आप लोगों का कमेंट आता है क्लास क्लास क्लास, हम किस, देखिए खुद अपने अंदर एक आत्मा से आवाज़ आता है कि क्या क्लास करवाएं यार, एग्ज़ाम का अता पता नहीं है, ऑलरेडी 1 साल से आप पढ़ ही रहे हैं तो क्या क्लास करवाएं। अन्य लोगों के बच्चा, हमारे में कुछ अलग चीज़ें होती है, इसके वजह से क्लास को हम नहीं करवा रहे हैं, डिले कर दे रहे हैं। हमारा मेन फोकस है कि भैया एग्ज़ाम डेट आ जाए पहले, एग्ज़ाम डेट ज़रूरी है। आप भी बोलते हो कि सर हम क्या ही पढ़ें, वो पता चल जाता है कि आप पढ़ने के लिए कितना उत्सुक हैं या फिर कितना मोटिवेट हैं। तो ज़रूरी है पहले कि एग्ज़ाम डेट आ जाए। 15 जुलाई को मंगलवार को आप लोग जाके ज्ञापन दें गोमती नगर में लखनऊ में आयोग को। हम आपको फॉर्मेट प्रोवाइड कर देंगे लेटर का, कैसे आपको ज्ञापन देना है, ठीक है। उसका जेरॉक्स निकलवा के जाके आयोग को देना है कि सर हम बहुत परेशान हैं, हमारी भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम डिक्लेयर करें और हमको एग्ज़ाम डेट लेना है इसी जुलाई के महीने में, ताकि अगस्त लास्ट तक हमारा पेपर कंडक्ट हो जाए, सितंबर फर्स्ट वीक अगस्त लास्ट तक हमारा पेपर क्लियर हो पाए। नहीं तो भैया छुट्टी का समय है, आ जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा डिले होगा, डिले बहुत होगा। वैसे अभी भी आयोग का कहना है कि दिसंबर तक हम सारे भर्ती परीक्षा करवा लेंगे, दिसंबर 2025 तक। तो आपकी ही भर्ती बची है, बड़ी भर्ती, ठीक है। तो इस पे काम किया जाए ताकि जल्दी काम किया जाए, इसलिए हम लोग ज्ञापन देंगे 15 जुलाई को लखनऊ में। आप लोग जो भी नज़दीकी के हैं आसपास चले जाएं, हम पहुँचे या ना पहुँचे वो अलग की बात है, लेकिन आपको तो पहुँचना है, काम आपका है, फॉर्म अप्लाई आप किए हैं, आप चाहते हैं आपको रोज़गार मिले, ठीक है। चीज़ें हम लोग बता सकते हैं, कर सकते हैं। अगर हम लोग भी पहुंच जाएंगे भारी से भारी संख्या में तो भैया हम लोग मेल हैं, आप लोग फीमेल हैं, आप बस यही पूछा जाएगा भैया तुम क्यों आए हो यार, तुम तो मेल हो, तुम तो एनम का ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई किए नहीं होगे तो फिर क्या करने आए हो। हम बस यही बोल सकते हैं कि हमारी बहन है उनके लिए हम आए हैं, ये चीज़ है। लेकिन आप लोगों को तो पहुँचना है, ज्ञापन दे के आएँ कि भैया 15 जुलाई लखनऊ, ठीक है। अगर नहीं जाएंगे तो फिर चीज़ें डिले होती चली जाएंगी, बहुत डिले हो जाएंगी। इसलिए मैं बार बार अभी भर्ती परीक्षा कंडक्ट करवाने के लिए इतना डिले कर रहे हैं, रिजल्ट के लिए भी बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा, रिजल्ट के बाद फिर ज्वाइनिंग के लिए भी बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा। आयोग की तरफ से कोई चीज़ें है नहीं, टाइम टेबल इनका है नहीं कि शेड्यूल फिक्स है, चलिए हम इस डेट को ये करवाएंगे, इस डेट को वो करवाएंगे। इसलिए बार बार चीज़ें बोली जाती है कि करने से ही काम होता है। इंतज़ार करके घर बैठ के क्या करेंगे, 6 साल इंतज़ार तो कर नहीं सकते हैं, 5 साल तो इंतज़ार कर नहीं सकते हैं। तो आप सभी लोग 15 जुलाई को लखनऊ पहुँचे, हम कोशिश करेंगे आने का, ठीक है। बट कन्फर्म देखिए हमें भी व्यस्तता रहती है, हमें भी चीज़ें यार, आप भी समझते हो कि हमें भी घर पे दबाव रहता है कि भैया क्या करने जाते हो बार बार, क्यों चीज़ों में पड़े हो। तो वो भी चीज़ आप लोगों के लिए समझ रहे हैं, आपका दर्द समझ रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं। तो आप भी सोचा करिए इस चीज़ को। कोई बरेली का है, कोई खास लखनऊ का है, ये तो आप लोग नहीं जा सकते हैं तो हम यहाँ से 200 किलोमीटर दूर कैसे आ सकते हैं, ये चीज़ भी तो सोचा करिए ना। अब बात करते हैं कि बीटीएससी एएनएम का वैकेंसी आने वाला है, एएनएम का तो कब आने वाला है, आएगी कि नहीं आएगी, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपके सामने एक लेटर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस लेटर पे यहाँ ऊपर ही लिखा गया है बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं। प्रेषक भेजने वाले जो हैं उनका नाम है डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह और ये निदेशक हैं, प्रमुख निदेशक हैं नर्सिंग के। इन्होंने बोला है कि और किसको भेजा है सेवा में, सभी सिविल सर्जन बिहार। इन्होंने विषय में डाला है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के स्वीकृत बल कोटिवार कार्यरत बल एवं रिक्त की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में विभागीय पत्रांक इतना 25/6/2025 और डेट यहाँ पे देखिए पटना दिनांक 10 जुलाई 2025, 10 जुलाई का ये लेटर है, ठीक है, भेजा गया है। इसमें बोला गया है कि आप 24 घंटे के भीतर हमको सारे पदों का विवरण फॉरवर्ड करिए,
ठीक है। यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा गया है 24 घंटे के अंदर, यहाँ पे देखिए 24 घंटे के अंदर 100% शुद्धता के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। ठीक है। क्या क्या उपलब्ध कराना है? क्रमांक संख्या, ठीक है, जिला का नाम, किस जिला में कितनी वैकेंसी है, स्वीकृत पद कितने हैं, ठीक है, और कैटेगरी वाइज SC ST EBC BC WBC EWS UR, ठीक है, कुल पद और रिक्ति, ये सारा डिटेल इनको भेजना है ताकि नया वैकेंसी ये दे पाएँ। ठीक है। ये लेटर भेजा गया और 24 घंटे के भीतर इन्होंने बोला है कि उपलब्ध कराएं ये सारी जानकारी। ठीक है। तो अब आपकी भर्ती, अब मान लीजिए कि BTSC ANM की वैकेंसी आएगी तो कब आएगी? ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप, सिग्नेचर भी हुआ है। ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सिग्नेचर वगैरह सब कुछ हुआ है। तो वैकेंसी कब आएगी? वैकेंसी आएगी तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे क्या? देखिए लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी इन्होंने तो बोला था कि भैया ठीक है फॉर्म डाल तो दे रहे हैं आप, लेकिन जब आपका DV होगा तो उस समय हमें आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो मिलना चाहिए, बिहार में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए DV के समय में। ये चीज़ें तो उन्होंने बोला था फिलहाल, लेकिन इस बार क्या है, इस बार पता नहीं भैया ये लोग पहले ही लिख दें कि आपका ट्रांसफ़र बिहार से होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, और ऐसा पॉसिबिलिटी है इस बार, ये बोल भी सकते हैं नोटिफिकेशन में, जैसे अन्य सभी भर्तियों में इन्होंने बोल के रखा है। कर लेते हैं तो वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी? भैया इसकी कोई भी देखिए इस लेटर के आधार पे हम ये 100% नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। इस लेटर के आधार पे ये 100% नहीं बोल सकते हैं कि वैकेंसी 2025 में बिहार के तरफ से आ जाए, और ये भी नहीं बोल सकते हैं 100% कि बिहार में ANM की भर्ती 2025 में आएगी ही। ठीक है। कुछ नहीं बोल सकते आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि चुनाव है, इलेक्शन है, आ भी सकती है। ठीक है। आचार संहिता, अब देखिए आना होगा तो लास्ट जुलाई या फिर अगस्त तक वैकेंसी दे देंगे। अगस्त तक पूरा महीना इनके पास है, अगस्त तक वैकेंसी देने का। अगस्त के बाद ये वैकेंसी नहीं दे पाएंगे, फिर आचार संहिता लग जाएगा। आचार संहिता लगने के बाद फिर इलेक्शन है बिहार में। ठीक है। तो ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ कि वैकेंसी आ ही जाएगी या फिर नहीं आएगी। ठीक है। वो अब विभाग के ऊपर है कितनी तेज़ी के साथ काम, उसे 50-50% उम्मीद है कि ये वैकेंसी ये दे ही देंगे जुलाई लास्ट या फिर अगस्त तक। ठीक है। क्योंकि इलेक्शन है तो उनको दिखाना भी है कि भैया हमने इतना वैकेंसी दिया था। तो अब आप सोच लीजिए क्या करना है, ठीक है, क्या नहीं करना है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि भैया वैकेंसी के लेकर ये लेटर जो जारी हुआ है वो मैं आपको दिखा दिया हूँ कि देख लीजिए ये लेटर है, और यहाँ पे पूरी वैकेंसी का विवरण मांगा गया है। विभाग को उपलब्ध कराना है 24 घंटे के भीतर। 10 जुलाई को इन्होंने लेटर भेजा था, तो अभी डेटा पहुँच ही गया होगा उनके पास कितनी वैकेंसियाँ हैं कितनी नहीं है, तो वैकेंसी आ जानी चाहिए इसके हिसाब से। बाकी झारखंड में जो वैकेंसी आई है 3000 पद, उसमें तो उन्होंने बोल के रखा है कि भैया रजिस्ट्रेशन आपका लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का उस डेट तक ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए झारखंड में। ठीक है। झारखंड में, जो कि किसी का हुआ नहीं होगा और ना ही करवा पाएगा 1 महीने में कि हम ट्रांसफ़र करवा लें। ठीक है। ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप ट्रांसफ़र करवा लें। अब बात कर लेते हैं ANM का भैया, तो ANM का मैंने आपको बताया ही कि रखा है कि भैया अभी आप तैयारी करते रहें, पेपर आपका कंडक्ट होगा अगस्त लास्ट, सितंबर फर्स्ट वीक तक। ये लास्ट वाली वीडियो में भी हमने बोला है, लेकिन डिले ना हो इसी को लेकर भैया 15 जुलाई को लखनऊ में ज्ञापन है, आप लोग आयोग को जाके ज्ञापन दे दें ताकि भर्ती परीक्षा पे जल्दी काम हो और आपका एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो जाए, तो फिर भैया इंसान संतुष्ट हो जाए। चलिए हम पढ़ रहे थे, जिस चीज़ की तैयारी अब तक कर रहे थे उसका फाइनली परीक्षा आ गया है, तो हम परीक्षा अच्छे से दे लें। फिर 2-3 महीना तो आप शांत ही रहेंगे। ठीक है। फिर 2-3 महीना के बाद आपको लगेगा कि अब रिजल्ट आना चाहिए, तो रिजल्ट में डिले भी होगा, उसके लिए भी चीज़ें किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी मेन फोकस तैयारी पे है और आपकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर करवाने के। तो 15 जुलाई के जो भी लखनऊ के आसपास लोग हैं, आप लोग पहुँचें, ज्ञापन दें। प्रारूप जो है लेटर का मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूँगा, उसको आप प्रिंट आउट निकलवा के जाके दे के चले आएँ। आपको रिसीविंग मिलेगा अच्छे से, वहाँ पे सिग्नेचर हुआ होगा और आपको आपका लेटर रिसीव किया जाएगा और उस पर काम भी किया जाएगा। बाकी अपने स्तर से मैंने RTI जो आपने बोला था RTI लगा ही दिए हैं, उसका रिप्लाई भी फॉरवर्ड हो चुका है, आयोग के पास पहुंच चुका है, रिप्लाई भी जल्द आ जाएगा। वो भी चीज़ें हम RTI लगाने का मतलब क्या रहता है कि हाँ भाई कैंडिडेट परेशान है, एग्ज़ाम की डेट चाहते हैं, इसलिए RTI लगाना पड़ता है और आपको भी सही और ऑथेंटिक जानकारी मिल पाए कि हाँ आपके भर्ती को लेकर क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं। ठीक है।
इसलिए आरटीआई लगाना पड़ा था हमें, और हमने लगा दिया है, आपको बताया भी था। तो आप सभी लोग अभी क्या करेंगे 15 जुलाई को, ठीक है। और देखिए कुछ उनका भी फ़र्ज़ बनता है भैया, जो खाली प्रिपरेशन करवाने का मतलब कोई नहीं है, चाहे जो भी भर्ती हो। और आप देख भी रहे हैं एसएससी, रेलवे, बैंक, जिस भी वैकेंसी का अगर एक कोई बड़ा टीचर है, अगर वो तैयारी करवा रहा है तो उसका ये भी फ़र्ज़ बनता है कि तैयारी के साथ साथ स्टूडेंट की जो ज़रूरतें हैं उनके वैकेंसी से लेकर वो फुलफ़िल करें भैया। आप पैसा ले रहे हैं, अच्छी बात है, खाली तैयारी के लिए ले रहे हैं, नो डाउट आप पढ़ा भी रहे हैं अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका ये भी फ़र्ज़ बनता है कि आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर थोड़ा बहुत तो प्रयास करें। आप तैयारी ही करते रह जाएंगे, 2 साल पढ़ते ही रह जाएंगे, जो पढ़ेंगे भूलते चले जाएंगे, कोई मतलब है क्या? नहीं है उसका मतलब। एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं होगा तो क्या मतलब है? ये चीज़ होता है। तो आप लोग भी अपने गुरुजन से बोला करें कि सर वैकेंसी के परीक्षा तिथि को लेकर कुछ कीजिए, ठीक है, कुछ कीजिए, मतलब आयोग में जाके या फिर हम लोगों के साथ चल के एक ज्ञापन पत्र सौंप देते हैं, ताकि हमारी भर्ती परीक्षा में डिले ना हो चीज़ें। ये चीज़ आप भी तो बोल सकते हो अपने गुरुजन से। बाकी 15 जुलाई को पहुँचे जो नज़दीक के आसपास के लोग हैं भैया, 100, 150, 50 किलोमीटर के दूर, 2 घंटे का समय लगेगा। सुबह पहुँच जाइए, 10 बजे ज्ञापन दे के चले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञापन दे के चले आइए, आपको वहाँ पे जानकारी भी दे दिया जाएगा, आयोग की तरफ से खुद बता दिया जाएगा कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं काम। ये भी तो सही और सटीक जानकारी वहाँ से तो मिल जाएगी आपको, इतना तो पता हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि भैया जो जेई वाले थे, ठीक है, जेई वाले जो कैंडिडेट थे, ठीक है, जेई वाले जो कैंडिडेट थे, हमारे बगल के ही 4-5 लोग गए थे जेई वाले ज्ञापन देने, ठीक है। तो उनका भैया क्या है, उनका सीन ये है कि यही बताया गया कि कोर्ट की तरफ से जो अपडेट आएगा उसी को देखते हुए हम आपकी भर्ती परीक्षा का कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन हाँ, जो पुरानी वैकेंसी अभी बची है कंडक्ट करवाने का, उनका हम दिसंबर तक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे, जैसे एनएम हुआ। ये एग्जांपल उन्होंने दिया कि जैसे एनएम का हुआ बड़ी भर्ती, ये आपकी भर्ती का नाम ले लिया उन्होंने कि जैसे एनएम का हुआ। तो दिसंबर तक उन्होंने ये बोला, दिसंबर तक तो ज़रूरी नहीं है कि दिसंबर में, नहीं उसके पहले भी हो सकता है, लेकिन डिले भी होगा। अगर आप शांत बैठे रहेंगे, ठीक है होगा तो देखेंगे, पढ़ते रहें, तो डिले फिर होता ही चला जाएगा। इसलिए हम आपको बोलेंगे 15 जुलाई को जाके ज्ञापन दें। बहुत सारा कॉल और मैसेज आ रहा था कि सर आप कुछ करिए, कुछ सर के बस में जो था या फिर जो रहता है सर तो वो करते ही है ना। हम कोशिश करेंगे पहुंचने का भैया, कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे। अगर हम पहुंच सकते हैं तो अच्छी बात है, मिलेंगे आपसे, ठीक है, वहीं पे मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।